हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार आज हम लोगों का नया टॉपिक है उत्तराखंड में कराधान टैक्सेशन को लेकर के। कल हम लोगों ने अपना टॉपिक कवर करा था उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था के घटक और उत्तराखंड का बजट जो भी 2025 से 26 का था बीएसटी की वन लाइनर से। तो आज हम लोग टैक्सेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमारा राज्य का टैक्सेशन, राज्य का टैक्स, राज्य कर। राज्य की सकल प्राप्तियों में माल एवं सेवा कर जीएसटी तथा मूल्य वर्धित कर वैट का योगदान लगभग 50% होने के कारण यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। कर संग्रह 9 नवंबर 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 2000 से 2001 में प्राप्त कर संग्रह 233 करोड़ था, जो वर्ष 2023 से 24 तक लगभग 48 गुना बढ़कर 11,288.90 करोड़ हो गया है। दिसंबर 2024 तक कुल राजस्व संग्रह 8875.42 करोड़ रहा है। राज्य के कर राजस्व को बड़ा स्रोत व्यापार कर या वैट होता था, जिसके बाद क्रमशः राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क एवं वाहन कर होता है। मूल्य वर्धित कर वैट। भारत में मूल्य संवर्धित कर या वैट 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ। ये याद रखना, ठीक है भाई। भारत में मूल्य संवर्धित कर या वैट, जिसे हम मूल्य वर्धित कर वैट होता है, 1 अप्रैल 2005 से भारत में लागू हुआ था। उत्तराखंड वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू करने वाला देश का 22वां राज्य था, जिसके तहत करदाता को टिन नंबर दिया जाता था। ठीक है, उत्तराखंड वैट 1 अप्रैल 2005 को। उत्तराखंड में मूल्य वर्धित कर अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। माल एवं सेवा कर जीएसटी। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसके तहत सेवा कर, बिक्री कर आदि शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में जीएसटी विधेयक 2 मई 2017 को पारित हुआ। उत्तराखंड विधानसभा में जीएसटी विधेयक 2 मई 2017 को पारित हुआ। उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का 5वां राज्य है और वैट लागू करने वाला 22वां राज्य। ठीक है, उत्तराखंड भारत देश का हमारे 22वां राज्य है जिसने वैट लागू किया। जीएसटी लागू करने वाला पाँचवा है ना जीएसटी विधेयक का व्यक्ति, हाँ 5वां राज्य है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी विधेयक पूरे देश में लागू हुआ, जिसके लिए जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 को बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। राज्य में वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है एवं राज्य में ई वे बिल व्यवस्था 20 अप्रैल 2018 को लागू की गई। वर्तमान में जीएसटी के तहत 4 दरें 5%, 12%, 18%, 28% हैं। जीएसटी के तहत राज्य सरकार राज्य के अंतर्गत एसजीएसटी जबकि केंद्र सीजीएसटी एवं आईजीएसटी एकत्रित करती हैं। ठीक है, जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन हेतु उत्तराखंड राज्य में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था 31 जुलाई 2024 से लागू कर दी गई है। देश में यह व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य और उत्तर भारत का प्रथम राज्य है। बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था 31 जुलाई 2024 को लागू कर दी गई। देश में यह व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य है और उत्तर भारत का प्रथम राज्य। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग राज्य सरकार की एक प्रमुख राजस्व शाखा है, जो नागरिकों की विभिन्न संपत्ति संबंधी लेन देन की रिकॉर्डिंग रखने का कार्य करती है और यह विभाग ई पंजीकरण के तहत नागरिकों को सहज एवं सरल सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारे पास बिल लाओ इनाम पाओ योजना। ग्राहकों को खरीद का बीजक और बिल लेने हेतु प्रोत्साहन दिए जाने एवं बिक्री पर बीजक और बिल नहीं देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य कर विभाग के द्वारा बिल लाओ इनाम पाओ योजना लागू की गई है। यह योजना 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू की गई थी। वर्तमान में उक्त योजना को 31 मार्च 2024 तक विस्तारित किया गया है। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत ग्राहकों के द्वारा BLIPU के ऐप, मैं यहाँ पर बड़ा लिख देता हूँ, BLIPU के, ये ऐप का नाम है, के माध्यम से खरीद के बिल अपलोड किए जा सकते हैं। ठीक है, सकल पर्यावरण उत्पाद GEP, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक GEP बनाने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड बना। सकल पर्यावरण उत्पाद के 4 स्तंभ वायु, मिट्टी, वन एवं जल हैं। राज्य ने इन 4 प्राकृतिक संसाधनों वायु, मिट्टी, वन, जल को मौद्रिक
मूल्य प्रदान करते हुए इसे सकल पर्यावरण उत्पाद कहा है। जीईपी सूचकांक 2020 से 22 के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाता है एवं निर्मित पर्यावरणीय उत्पादों में 0.9% की वृद्धि दर्शाता है। इस सूचकांक के निर्माण में हेस्को संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की मुख्य भूमिका है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, हेस्को संस्थापक। नेक्स्ट है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जीईपी, 4 स्तंभ। जीईपी इज इक्वल टू वायु माइनस जीईपी सूचकांक प्लस जल माइनस जीईपी सूचकांक प्लस मृदा माइनस जीईपी प्लस वन माइनस जीईपी सूचकांक। यह है नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2024 भारत स्कोर 2023 से 24 में 71। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में उत्तराखंड 79 अंक को केरल 79 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रखा गया। सतत विकास के लक्ष्य, इनके तहत देश के विभिन्न राज्यों के प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। गरीबी उन्मूलन, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, सस्ती व प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, आर्थिक असमानताओं में कमी, संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन, जलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, शून्य भूखमरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि, संवहनीय शहर और समुदाय, जलवायु कार्यवाही, थलीय जीवों की सुरक्षा, लक्ष्य हेतु भागीदारी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक उत्तराखंड में कराधान या टैक्सेशन से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने जीईपी, वैट और जीएसटी तीनों कवर कर लिए हैं।